एनसीबी के मेन दफ्तर में लगातार सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से पूछताछ की जा रही है और इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ड्रग्स मामले में सारा से पूछताछ की कड़ी जारी है। सारा ने ड्रग्स लेने से इनकार किया है। सारा अली खान ने ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया है। सारा ने लेकिन फार्म हाउस में जाने की बात स्वीकारी है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस, जिसके बोटमैन ने भी नाम लिया था सारा अली खान का, श्रद्धा कपूर का, कि लोग ड्रग्स पार्टी में यहाँ पर शामिल होने के लिए आती थी, शराब की भी पार्टी यहाँ पर होती थी। उस पार्टी में सारा ने फार्म हाउस में जाने की बात तो स्वीकार की है। सारा ने सिगरेट पीने की बात भी कबूल की है, लेकिन ड्रग्स लेने की बात से साफ साफ सारा अली खान ने इनकार कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी। 25 साल की सारा अली खान 2018 में जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था, केदारनाथ उनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। उसके बाद रणवीर सिंह, जो कि दीपिका पादुकोण के हस्बैंड हैं, उनके साथ सिम्बा मूवी आती है, वो भी शानदार सफलता अर्जित करती है। एक और फिल्म उनकी ओर से, कुल 3 फिल्में अब तक सारा अली खान की ओर से की गई हैं और उनसे लगातार 1 बजे के बाद से पूछताछ एनसीबी की टीम कर रही थी। और जो बड़ी जानकारी निकली है वो यही कि ड्रग्स मामले में सारा से पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने से इनकार किया है सारा अली खान ने। लेकिन अभिनेत्री ने फार्म हाउस जाने की, यानी कि जिस फार्म हाउस की बात हो रही थी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का बताया जाता है, वहां पर जाने की बात उन्होंने स्वीकार कर ली है। सिगरेट पीने की बात यहां पर सारा अली खान ने कबूल की है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि लगातार पूछताछ जारी है। इस वक्त शाम के 4:30 बज चुके हैं, यानी कि बीते एक बजे से पूछताछ का जो सिलसिला शुरू हुआ, बिल्कुल बिना ब्रेक के सारा अली खान से जारी रहा। 25 साल की इस अभिनेत्री, जो कि एक बहुत बड़े फैमिली से आती है, जिसका बहुत रसूख है पूरे के पूरे बॉलीवुड में, और सारा अली खान ने भी बेहद कम वक्त में अपनी एक बड़ी जगह बनाई इस इंडस्ट्री में। दिव्येश का रुख कर लेते हैं सीधे। दिव्येश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। दिव्येश, ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया है सारा अली खान ने, सिगरेट पीने की बात उन्होंने कबूल की है। साथ ही जिस फार्म हाउस की बात कही जा रही थी, उस फार्म हाउस में जो कि सुशांत सिंह राजपूत का था, वहां जो पार्टियां होती थी उसमें वो जाती थी, इस बात को उन्होंने कबूल किया है। और क्या जानकारी मिल रही है दिव्येश? जी चित्रा, आपको बता दें अभी भी पूछताछ सारा अली खान से चल रही है। करीब 1 बजे वो यहाँ पर पहुंची थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में, जिसके बाद समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने उनसे पूछताछ करना शुरू किया। सारा अली खान ने शुरुआती तौर में साफ तौर पर ड्रग्स लेने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, और सारे एलिगेशन जो उन पर लगे हैं उस बारे में भी उन्होंने डिनाई कर दिया है, ये कहते हुए कि केदारनाथ की शूटिंग के वक्त वो और सुशांत काफी करीब आ गए थे और वो दोनों ही साथ में सिगरेट जरूर पिया करते थे, पर किसी तरीके के ड्रग्स का सेवन उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने सुशांत की पार्टियों में भी शामिल होने पर कन्फेशन दिया है, उस बारे में भी उन्होंने अग्री किया और कहा कि उन पार्टियों में वो गई हैं, पर उन्होंने कभी भी इन पार्टियों में ड्रग्स का सेवन कहीं पर भी नहीं किया है। जब उनसे रिया के लगाए गए एलिगेशन के बारे में पूछा गया, रिया ने, आपको बता दें कि अपने स्टेटमेंट में सारा अली खान का नाम लिया था और उन्होंने ये बताया था कि सारा अली खान केदारनाथ के सेट पर जब सुशांत और सारा शूट कर रहे थे तो वहां पर वो ड्रग्स लिया करते थे, पर इस बात पर उन्होंने ठीक तरीके से अभी तक जवाब नहीं दिया। अब भी उनसे पूछताछ चल रही है, पर सूत्रों के मुताबिक अभी उन्होंने फिलहाल ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया है। एनसीबी के अफसर अब भी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, वो उनके बहुत से जवाबों से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए पूछताछ अभी भी जारी है। सारा अली खान सबूत इस वक्त एनसीबी के पास है। सारा अली खान के खिलाफ किस तरह के सबूत? दिव्येश, आपसे मैं जानना चाहूंगी। देखिए, पहला, खुद रिया चक्रवर्ती नाम लेती है कि केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान लोगों को ड्रग्स लेने की आदत पड़ी, जिसमें वो सुशांत के नाम का भी जिक्र करती है, सारा अली खान का भी जिक्र करती है। पामना डैम जहां पर जाने की बात उन्होंने कबूल की है, वहां पर बोटमैन ने बताया था कि यहाँ तो ड्रग्स की पार्टी होती थी, ये तमाम अभिनेत्रियां ड्रग्स लेती थी, उसने भी ये बात सामने रखी है और उसने ये भी कहा कि शराब की भी लंबी चौड़ी पार्टी होती थी। तो यहाँ पर अगर वो मुकर रही है तो ये रखा जाएगा कि देखिए, सिर्फ सारा अली खान ने नहीं बल्कि वहां पर एक बोटमैन ने भी इस बात का जिक्र किया था कि आपने वहां पर पार्टियों में शिरकत की, जो ड्रग्स पार्टियां होती थी उसमें आपकी मौजूदगी होती थी। जी बिल्कुल, ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं, रिया चक्रवर्ती और बोटमैन, इन दोनों के ही स्टेटमेंट्स में ये सामने आया था कि सारा अली खान ड्रग्स लेती थी, केदारनाथ की शूटिंग के दौरान उन्होंने ड्रग्स लिए थे और उसके बाद सुशांत के फार्म हाउस पर जो पार्टियां होती थी वहां पे उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। इसी से ये बात सामने आई, जिसकी वजह से उन्हें पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में बुलाया गया। पर अब जब उन्हें बुलाया गया है तो वो इस बात से साफ तौर पर इनकार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जो ड्रग्स के तौर पर नजर आ रहा था वो असल में एक साधारण सिगरेट थी, जो सिगरेट पिया करती थी। सिगरेट पीने को जरूर उन्होंने कबूला है, पर
ड्रग्स की बात को वो अब इनकार कर रही हैं। उस बात पर साफ तौर पर अपना इनकार व्यतीत किया है उन्होंने और ये कहा है कि कभी भी उन्होंने किसी भी तरीके के ड्रग्स नहीं लिए हैं, पर अभी भी पूछताछ जारी है और एनसीबी के अफसर संतुष्ट नहीं है उनके सवालों से, इसीलिए पूछताछ अभी भी चल रही है। दिल्ली की जो एनसीबी की टीम है वो भी अब यहाँ पहुंच गई है, वो भी अब सारा अली खान से पूछताछ कर रही है। हो सकता है वही बातें इस वक्त सारा अली खान रखती हुई नजर आ रही है, लेकिन उनका ये पक्ष है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिसके भी ऊपर आरोप लगे वो उस आरोप को गलत साबित करने के लिए अपने पक्ष में तमाम बातें रखे और देश का कानून भी ये अधिकार उनको देता है।